नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजकल किसी भी सदन की आचार समिति किस मामले को आचार का उल्लंघन मान ले, किसी मामले को आचरण का उल्लंघन मान ले और उसे मर्यादित आचरण के खिलाफ मान ले, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आजकल आचरण की परिभाषाएं बदल गई है। खासकर संसदीय और विधायी मामलों में आचरण की परिभाषा काफी हद तक बदल गई है। और ये सब हम उस दौर में देख रहे हैं जिस दौर में एक तरफ हम लालू यादव की क्लिप देखते हैं और उस क्लिप में क्या देखते हैं कि लालू यादव ममता बनर्जी को कहते हैं कि रेल मांगा गया था। वो कहती है नहीं मांगा गया था, तो लालू यादव कहते हैं कि नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। और ये सब उस दौर में हम देख रहे हैं जिस दौर में लोग पीलू मोदी की चर्चा करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करते हैं, संसद के अंदर हास्य व्यंग्य और मिमिक्री की चर्चा करते हैं कि कैसे सदस्य एक दूसरे के को हास्य व्यंग्य के हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात को बहुत आसान तरीके से हास्य व्यंग्य और मिमिक्री का इस्तेमाल कर आलोचनाओं के केंद्र में सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं को खासकर लाया करते थे। कई बार विपक्ष के लोगों को भी लाया जाता था। और मौजूदा समय में तो हमारे प्रधानमंत्री खुद सदन में बोलते भले ही कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो छींटा कसी विपक्ष के ऊपर करने में, स्वस्थ तरीके से करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। रामायण सीरियल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई दी। ये प्रधानमंत्री के बोल है। रेन कोट पहनकर मनमोहन सिंह के बारे में डॉक्टर साहब नहा रहे थे। ये सब मौजूदा प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द हैं सदन के अंदर, लेकिन आचरण समिति में वो नहीं जाता। आचरण समिति में महुआ मोइत्रा का आचरण जाता है और महुआ मोइत्रा का आचरण समिति में गया। जिन सदस्यों ने सिफारिश की कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए, महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी खत्म हुई, वो सारे आचरण समिति के सदस्य इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, आचरण समिति के अध्यक्ष को मिलाकर सब चुनाव हार गए। जीत कर पहुंची तो महुआ मोइत्रा। और आप सोच रहे होंगे ये चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं? तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल बिहार के विधान परिषद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बिहार में कोऑपरेटिव की एक बड़ी संस्था है बिस्कोमान और उसके चेयरमैन है सुनील कुमार सिंह। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और बेहद करीब माने जाते हैं लालू यादव के परिवार के। बिहार में कोऑपरेटिव के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, सहकारिता क्षेत्र में बड़ा नाम है। और उनके बारे में पहले से है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। और यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है, सार्वजनिक तौर पर यह बात सबके सामने है। जब राजद और जदयू की सरकार थी तब भी वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कह देते थे जो बात नीतीश कुमार को चुभ जाती थी। और इस साल बजट सत्र के दरमियान फरवरी के महीने में कुछ ऐसा हो गया सदन में जिसको लेकर मामला विधान परिषद की आचार समिति तक पहुंच गया। हुआ दरअसल ये कि नीतीश कुमार के बोलने के अंदाज की मिमिक्री दो लोगों ने की। राष्ट्रीय जनता दल के दोनों विधान पार्षद कारी सुहैब और सुनील कुमार सिंह। तो सुनील सिंह ने भी मिमिक्री की, कारी सुहैब ने भी की। और उस मिमिक्री को सदन के अंदर जदयू के लोगों ने कहा कि ये आचरण का, मर्यादित आचरण का उल्लंघन है, इस मामले को एथिक्स कमेटी में यानी आचार समिति में भेजा जाए। मामला आचार समिति में गया। तो मामला जब आचार समिति में गया तो आचार समिति में दोनों को बुलाया गया, कारी सुहैब को भी, सुनील सिंह को भी। सुनील सिंह पर आरोप है कि 4 बार बुलाया गया, वो नहीं आए और 5वीं बार आए। कारी सुहैब पहुंचे, कारी सुहैब ने अपने आचरण पर खेद प्रकट कर दिया, मामला वहीं उनका खत्म हो गया। सुनील सिंह ने खेद प्रकट करने से मना कर दिया। सुनील सिंह का कहना था कि सदन हास्य व्यंग्य की जगह है, सदन में कई बार माहौल को हल्का करने के लिए इस तरह की चीजें कही जाती है और इस तरह की कोई चीज मैंने कही है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं कही है, बल्कि सदन के माहौल को हल्का करने की नीयत से कही है। लिहाजा इस पर खेद प्रकट करने या माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सुनील सिंह अपनी जगह सही है, आचार समिति अपनी जगह सही है, यह मामला अलग है। लेकिन सुनील सिंह के ऊपर आचार समिति ने उनकी सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश विधान परिषद के सभापति से कर दी है। उम्मीद है कि यह सिफारिश पर आज कल में फैसला हो जाएगा। कल यह सिफारिश विधान परिषद के कस्टोडियन यानी सभापति को मिल गई। अब आगे सुनील सिंह की सदस्यता जाएगी, ये करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही सिफारिश
लोकसभा की आचार समिति जो विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली थी, उसने महुआ मोइत्रा के मामले में की थी और उनकी सदस्यता चली गई थी। यही माना जा रहा है कि सुनील सिंह की सदस्यता भी उसी लाइन पर चली जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह हो गए हैं? हालांकि इस मामले में सदन के नेता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन सभी जानते हैं कि आखिर जो फैसले होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के नेता के मिजाज को के मनमाफिक ही होते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संसद में भी जो फैसला हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े तमाम सदस्यों ने आचार समिति में सिफारिश की कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी जाए। विपक्ष के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया उसी आचरण समिति में, लेकिन बावजूद बहुमत के आधार पर वो मामला स्पीकर के यहाँ गया, वो सिफारिश स्पीकर के यहाँ गई और स्पीकर ओम बिरला जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे, अब भी स्पीकर है, अब भी बीजेपी के टिकट पर जीत के आए हुए हैं, उन्होंने इसे सीधे सीधे मान लिया आचार समिति की सिफारिश को। तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता इस तरह से रद्द हो गई। ठीक इसके बाद आप देखें कि अब मामला बिहार विधान परिषद में सुनील सिंह का आया है। सुनील सिंह भी विपक्ष के विधान पार्षद है। यहां तक कि जब राजद जदयू की सरकार थी तो उनका आचरण विपक्ष की तरह ही था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार को बहुत पसंद नहीं करते। कहा जाता है नीतीश कुमार भी उन्हें पसंद नहीं करते। सहकारिता क्षेत्र की राजनीति का इसमें बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन सुनील सिंह और नीतीश कुमार के संबंधों पर दरअसल सुनील सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के तंज इस तरह के लिखते हैं बिना नाम लिए हुए, जिससे लोगों को लगता है कि ये नीतीश कुमार पर कमेंट है। और इसी दरमियान जब बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उसी दरमियान सहकारिता के काम के सिलसिले में, जैसा सुनील सिंह का दावा है, जैसा उनका कहना है कि वो दिल्ली आए थे तो सहकारिता मंत्री, केंद्र के सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी अमित शाह के पास ही है। तो उनसे उन्होंने मुलाकात की, वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। और जब इंडिया गठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हुई पटना में, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब मौजूद थे और उस मौजूदगी में नीतीश कुमार ने, ऐसा कहा जाता है कि सुनील सिंह को कुछ कह दिया, कुछ तंज भरे शब्दों में कह दिया। और सुनील सिंह ने, चूंकि उनके विधानमंडल दल के नेता ने कुछ कहा था, उनके गठबंधन के विधानमंडल दल के नेता ने कहा था, इस बात को पर चुप्पी लगाने की बजाय वहां पर उन्होंने सीधे सीधे रिएक्ट भी कर दिया, अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी, कहा जाता है कि हॉट एक्सचेंज भी दोनों में हुआ, तीखी बातचीत भी हो गई दोनों में। इस तरह की बातें आती है। यानी जो बातें पहले से चर्चा में थी, पक रही थी कि नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच कुछ खटपट है, इंडिया गठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में वो खटपट सतह पर आ गई दोनों के बीच। कुछ ही महीनों के बाद इंडिया गठबंधन बिहार में बिखर गया, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, बजट सत्र आ गया जिसमें मिमिक्री वाला विवाद पैदा हुआ और उस विवाद का क्लाइमेक्स अब यहां देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब माना नहीं जा सकता कि इस विवाद में सत्ताधारी गठबंधन को जो बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, वो बड़ा दिल दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मामलों में सदस्यता तभी जाती है जब सत्ताधारी दल या गठबंधन बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हैं। महुआ मोइत्रा के मामले में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ। सुनील सिंह के मामले में अब अभी तक ये नहीं कह सकते कि आखिर विधान परिषद के सभापति इस पर फैसला क्या लेते हैं, लेकिन यदि महुआ मोइत्रा वाली लाइन पर फैसला हुआ तो यही माना जाएगा कि बिहार के सत्ताधारी गठबंधन ने भी नरेंद्र मोदी के रवैये से, उनके नेतृत्व वाले केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन के रवैये से तनिक भी अलग रवैया इसमें नहीं अपनाया। मामला मिमिक्री का है, मामला किसी की नकल उतारने का है। और ये बात जब नकल उतारने पर आती है तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो बयान, सदन के अंदर दिया गया वो बयान जिसकी बहुत आलोचना हुई, आलोचना होनी भी चाहिए थी, उस अचानक चर्चाओं के केंद्र में आ जाता है। बरबस याद आ जाता है जब पार्लियामेंट के प्रीमाइसेज में सदन के बाहर, सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की किसी की, और कहा गया वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि जो मिमिक्री की, उस मिमिक्री का अंदाज ऐसा था जिससे लोगों को लगा कि ये
धनखड़ साहब की मिमिक्री हो रही है। और अगले दिन जब सदन बैठी तो राज्यसभा में धनखड़ साहब अपनी सीट से, आसन से खड़े हुए और उन्होंने उस मिमिक्री के ऊपर दुख व्यक्त किया कि क्यों हमारी मिमिक्री की जा रही है। दुख व्यक्त करना, हो सकता है उनको पसंद नहीं आया, दुख व्यक्त किया, वहां तक तो सही था। निश्चित तौर पर किसी को किसी का आचरण पसंद नहीं आए तो उस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे देना, उसे बुरा नहीं मानते। लेकिन उसके आगे जो लाइन उन्होंने कही थी, वो लाइन भारतीय लोकतंत्र में काले अध्याय की तरह है कि उनकी जाति का अपमान हुआ। जाति से आगे उपजाति तक की बात कुछ लोग करने लगे, यानी जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का अपमान हुआ। ये बात संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि बोल रहा है तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में एक ब्लैक चैप्टर से आगे इसको नहीं माना जा सकता। तो क्या यही ब्लैक चैप्टर सुनील सिंह की सदस्यता को खत्म करके बिहार में भी खींचा जाएगा? और सुनील सिंह की सदस्यता यदि खत्म होती है तो पूरे देश में यही मैसेज जाएगा, बिहार ही नहीं पूरे देश में यही मैसेज जाएगा कि चाहे एनडीए गठबंधन जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है या पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, दोनों के आचरण में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। मिमिक्री करना सदस्यता जाने की हद तक चला जाएगा यह मामला। इसको लेकर साफ हो जाएगी ये तस्वीर कि वाकई यदि सुनील सिंह की सदस्यता जाती है तो यह मामला नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के ऊपर एक बड़े धब्बे की तरह दिखाई देगा कि उनके राज में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, उनके गठबंधन से आने वाले चेयरमैन के रहते हुए इस मामले ने इतना तूल पकड़ा। जिस वक्त का यह मामला है उस वक्त देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति थे, अब वो सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के सांसद चुन लिए गए हैं और उनकी जगह अवधेश नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद है, अवधेश नारायण सिंह अब विधान परिषद के सभापति हैं। उन्हें ही फैसला लेना है, वो भारतीय जनता पार्टी से है, अर्थात नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन से है। तो क्या उनके फैसले पर नीतीश कुमार की छाप होगी या उनके फैसले पर पूरे एनडीए गठबंधन की छाप होगी? क्या महुआ मोइत्रा वाली रवायत पटना में भी दोहराई जाएगी? ये तमाम सवाल ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द उस व्यक्तित्व की परीक्षा भी दिखाई दे रही है जिस व्यक्तित्व को भारतीय राजनीति में एक अलग तरह का व्यक्तित्व माना जाता रहा है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जो आमतौर पर इतने छोटे छोटे मामलों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये मिमिक्री का मामला यहां तक जाता है तो लोग इस बात की अपेक्षा जरूर करेंगे कि यदि नीतीश कुमार चाहते उसी वक्त मामले को रफा दफा कर देते या अब भी रफा दफा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रफा दफा करने के मूड में है? क्या सुनील सिंह और उनके बीच जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत मतभिन्नता है, दोनों के बीच जो खुला मतभेद है, वो मतभेद सदन की सदस्यता रद्द किए जाने तक जाएगा? कई सारे सवाल इस एक के साथ नत्थी हैं और ये इतना बड़ा सवाल है कि एक सांसद की सदस्यता की तरह एक विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता यदि जाती है और वो सदस्यता इसलिए जाती है कि उसने सदन के नेता की यानी मुख्यमंत्री की मिमिक्री कर दी थी, तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्तित्व के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं उस व्यक्तित्व पर एक बहुत गहरा आघात है। 2013 में राजगीर में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी की बैठक के दरमियान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए जो कहा था वो लाइन बरबस याद आ जाती है कि 120 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने का सपना देखने वाले को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार इस मामले में बड़े दिल का परिचय देंगे? आखिर नीतीश कुमार भी 13 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 13 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाले का दिल क्या इतना छोटा होना चाहिए? मिमिक्री इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर किसी की सदस्यता खत्म कर दी जाए। और वैसी बात होती, पीलू मोदी 2 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा के 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, तकरीबन 14 साल संसद में रहे, 16 साल संसद में रहे। पीलू मोदी की सदस्यता कभी खत्म नहीं हुई। किसके ऊपर उन्होंने छींटाकशी नहीं की? पीलू मोदी ने तो आसन के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर भी छींटाकशी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी किस ढंग से वो छींटाकशी करते थे, बहुत गहरे तंज उनके होते थे, लेकिन कभी उनकी सदस्यता नहीं गई। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी मिमिक्री भी की, सदन के अंदर छींटाकशी भी की, व्यंग भी किया, सब कुछ किया। सबने सदन के अंदर उस मोमेंट को एंजॉय किया। आज जिसे हम यूट्यूब पर एंजॉय करते हैं
उस मोमेंट को देख करके जब लालू यादव सदन में बोलते रहते हैं, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री रहे पवन बंसल के ऊपर, कि कांख में फाइल दबाकर जब चलते हैं, इस तरह की बातें जब वो करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हुए उसी अंदाज में, सबने देखा, सभी मजे लेते हैं। किस तरह से वो अन्ना हजारे की मिमिक्री कर देते हैं, किस तरह से दूसरे की मिमिक्री कर देते हैं। तो आज की तारीख में इस देश में कहीं ऐसा ना हो कि संसद और विधानमंडल नीरस लोगों का सदन बनकर रह जाए, एक ऐसे नीरस जमात का सदन बनकर रह जाए जहां जाना भी लोग पसंद ना करें। आज की तारीख में मुझसे, हम पत्रकारों की मंडली में कई सारे लोगों से लोग पूछते हैं कि संसद की कार्रवाई देखने जाते हैं आप लोग कि नहीं। तो सवाल यही उठता है कि जो कार्रवाई हम लोग टीवी पर देख चुके हैं या जिसके बारे में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के स्पीचेस को पढ़ चुके हैं पुरानी पीढ़ी के लोग, चाहे वो नेहरू लोहिया के दौर की बात हो या इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के दौर की बात हो, अब आज के संसद को देखने जाने का मन नहीं करता। यह हकीकत है कि संसद में बहस का स्तर जितना नीचे गिरा है, उसमें संसद जाने के लिए दिल से किसी की इच्छा नहीं होती कि कार्रवाई देखने जाए। विधानमंडलों में भी क्या, स्थानीय स्तर के पटना के पत्रकारों के बीच यही स्थिति है कि विधानमंडल में भी वो लोग कार्रवाई देखने जाना नहीं चाहते। जब व्यवस्था में गिरावट इस लेवल की देखी जा रही हो और उस दौर में जब मिमिक्री करने पर संसद की सदस्यता या विधानमंडल की सदस्यता जाने की नौबत आ जाए, तो निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र अपने संक्रमण काल से गुजर रहा है। और यह संक्रमण काल कब तक चलेगा, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं, सुनील सिंह की सदस्यता जाती है, उन्हें विधानमंडल से बर्खास्त किया जाता है या उनकी सदस्यता बच जाती है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।